जय श्री हरि मित्रों, हमारे सनातन धर्म के अनुसार ऐसे ऐसे दानवों की उत्पत्ति हुई है जिनका वध स्वयं महाविष्णु भी करने में असमर्थ थे। इन दैत्यों को माता योग माया जगत जननी जगदम्बा की सहायता से परब्रह्म परमेश्वर ने उन दैत्यों से ही उनकी मृत्यु का वरदान मांगा था, जिसे दैत्यों ने पूरा भी किया। मित्रों, प्राचीन समय की बात है जब चारों ओर जल ही जल था। केवल भगवान विष्णु शेष शैया पर सोए हुए थे। उनके कान की मैल से मधु और कैटभ नाम के दो महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए। वह सोचने लगे कि हमारी उत्पत्ति का क्या कारण है। कैटभ ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता को कायम रखने वाली माँ भगवती महाशक्ति ही हैं। उनमें अपार बल है। उन्होंने ही इस जल तत्व की रचना की है। वही परम आराध्य शक्ति हमारी उत्पत्ति का कारण है। इतने में ही आकाश में गूंजता हुआ सुंदर वाग्बीज सुनाई दिया। उन दोनों ने सोचा कि यही भगवती माँ जगदम्बा का महामंत्र है। अब वह उसी मंत्र का ध्यान और जप करने लगे। अन्न और जल का त्याग करके उन्होंने 1000 वर्ष तक बड़ी कठिन तपस्या किया। भगवती महाशक्ति उन दैत्यों के ऊपर प्रसन्न हो गई। अंत में आकाशवाणी हुई, दैत्यों, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। आकाशवाणी सुनकर मधु और कैटभ ने कहा, हे माते, सुंदर व्रत का पालन करने वाली, हे देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर देने की कृपा करो। देवी ने कहा, हे दैत्यों, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही तुम्हारी मृत्यु हो सकेगी। देवता और दानव कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे। देवी के वर देने पर मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया। वह समुद्र में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा करने लगे। एक दिन अचानक प्रजापति ब्रह्मा जी पर उनकी दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजमान थे। उन दैत्यों ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम हमारे साथ युद्ध करो। यदि लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण ब्रह्मलोक छोड़कर अन्यत्र कहीं चले जाओ, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है तो इस उत्तम आसन पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार भी नहीं है। मधु और कैटभ की बात सुनकर ब्रह्मा जी को अत्यंत चिंता हुई। उनका सारा समय तप में बीता था। युद्ध करना ब्रह्मा जी की स्वभाव के प्रतिकूल था। ब्रह्मा जी भयभीत होकर भगवान विष्णु जी के शरण में गए। उस समय भगवान विष्णु जी योग निद्रा में थे। ब्रह्मा जी के बहुत प्रयास करने के उपरांत भी उनकी निद्रा नहीं टूटी। अंत में उन्होंने भगवती योग निद्रा की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवती, मैं मधु और कैटभ के भय से भयभीत होकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु तुम्हारी माया से अचेत पड़े हैं। तुम संपूर्ण जगत की माता हो। सभी का मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। तुमने ही मुझे जगत सृष्टिकर्ता के रूप में बनाया है। यदि मैं दैत्यों के हाथ से मारा गया तो तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी। अतः तुम भगवान विष्णु को जगाकर मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर माँ भगवती भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु और हृदय से निकलकर आकाश में स्थित हो गई और भगवान उठकर बैठ गए। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने पूरा वृतांत विष्णु जी को सुनाया। श्री हरि महाविष्णु और मधु कैटभ के मध्य 5000 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। फिर भी वह उन्हें परास्त नहीं कर पाए। भगवान विष्णु के विचार करने पर ज्ञात हुआ कि माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा ने इन्हें इच्छा अनुसार मृत्यु का वर दिया है। भगवती की कृपा के बिना इनको मारना असंभव है। इतने में ही उन्होंने भगवती योग निद्रा के दर्शन हुए। भगवान ने रहस्यपूर्ण शब्दों में माँ भगवती की स्तुति और प्रार्थना की। भगवती ने प्रसन्न होकर कहा, हे महाविष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। मैं इन दैत्यों को माया से मोहित कर दूंगी, तब तुम इन्हें मार डालना। माँ भगवती के अभिप्राय को
समझकर महाविष्णु जी ने दैत्यों से कहा कि तुम दोनों के युद्ध से मैं परम प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे इच्छानुसार वर मांगो। दैत्य माँ भगवती की माया से मोहित हो चुके थे। उन्होंने कहा, हे विष्णु, हम याचक नहीं हैं, दाता हैं। तुम्हें जो मांगना है हमसे प्रार्थना करो, हम देने के लिए तैयार हैं। भगवान बोले, यदि देना ही चाहते हो तो मेरे हाथ से मृत्यु का वरण करो। भगवती की कृपा से मोहित होकर मधु और कैटभ अपनी ही बातों से ठगे गए। भगवान विष्णु ने दैत्यों के मस्तक को अपने जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। इस प्रकार मधु और कैटभ का अंत हुआ। इन्हीं दैत्यों के नाम से भगवान परब्रह्म परमेश्वर महाविष्णु का एक नाम मधुसूदन है और माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा का नाम कैटभी है। परब्रह्म परमेश्वर श्री हरि महाविष्णु ने दोनों दैत्यों के 6-6 टुकड़े किए, अर्थात 12 टुकड़े किए। 2 सिर, 2 धड़, 4 हाथ और 4 पैर। इन्हें पृथ्वी की 12 भूकंपीय प्लेटों का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। तो साथियों, इस प्रकार भगवान श्री हरि महाविष्णु ने माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की सहायता से मधु और कैटभ नामक दैत्यों का वध किया। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी? कृपया अपना विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त करें। साथ ही साथ जय श्री हरि अवश्य लिखें। और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी प्रत्येक धार्मिक प्रस्तुति आपको सर्वप्रथम मिले। प्रेम से बोलो जय श्री हरि।